नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की को बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2025 से 29। तो आप लोगों का जो है एक्सटर्नल एग्जाम प्रोग्राम का रूटीन आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। मैं आपको बता दूं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 1 का नया जो है एग्जाम रूटीन जारी हुआ है। पहले वाला एग्जाम डेट चेंज हो गया है ना, तो नया एग्जाम रूटीन जारी किया गया क्योंकि पहले वाला जो एग्जाम रूटीन जारी किया गया था उसमें बहुत सारी चीजें गलत था और बहुत चीजें उसमें ऐड नहीं था, जैसे कि एमडीसी पेपर वगैरह पहले वाला एग्जाम रूटीन में ऐड नहीं था। अभी क्या है कि आप लोग के लिए एक न्यू अपडेट आ चुका है कि आप लोग का नया जो है एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। साथ ही आपको मैं बता दूं इसमें ग्रुप ए बी सी क्या है और एग्जाम डेट आप कैसे निकालोगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही बताऊंगा कि आपका एडमिट कार्ड आखिर कब आएगा और कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो कि यूजी सेमेस्टर 1 का 2025 से 29 सेशन का तो एग्जाम होगा ही, इसके साथ ही जो है 2022-26 के स्टूडेंट्स, 23-27 के स्टूडेंट और 24 से 28 के स्टूडेंट जितने भी ईएक्स रेगुलर ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इन सभी का भी एग्जाम आप ही लोगों का साथ होगा। 2025 से 29 सेशन वालों के साथ ही एग्जाम होगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि कैसे आप अपना सब्जेक्ट को देख सकते हो, एग्जाम डेट कैसे निकालोगे, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ए टू जेड आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं एक स्टूडेंट का ले लिया हूं यहाँ पर एग्जांपल के लिए। मैं सब्जेक्ट को डिटेल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है अपना सब्जेक्ट के हिसाब से अपना एग्जाम डेट को कैसे निकालोगे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ये है एनईपी सेशन 2025 से 29 का। और यहाँ पे देख सकते हो ये भी एनईपी सेशन का आता है, लेकिन ये सेशन 2022-26, 23-27 और 24-28 के स्टूडेंट्स का ये आता है, ठीक है। तो दोनों का मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और काफी अच्छे आसान तरीके से बताऊंगा। लेकिन वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल सही मिलेगा। इसीलिए आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक कॉपी और एक कलम लेके आप जरूर बैठिए, है ना। क्योंकि यही का अगर आप अभी कॉपी और कलम लेके नहीं बैठते हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम छूट गया, है ना। इसीलिए आप एक कलम और कॉपी लेके अभी ही नोट कर लीजिए कि आपका इस सब्जेक्ट का एग्जाम इस दिन होगा, इस टाइम में होगा, इस समय में होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एग्जाम डेट चेंज, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर कि एग्जाम डेट आप लोग का चेंज हो गया। पहले वाला एग्जाम रूटीन अब वो वाला वैल्यू नहीं है। ये देख सकते हो आप लोग का ये नया एग्जाम रूटीन जारी हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला आपका नया एग्जाम रूटीन है। पहले वाला एग्जाम रूटीन से अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक-एक करके जानकारी देता हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका की ओर से ये जारी किया गया, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये जारी किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर इसका तारीख भी देख सकते हो कि आज के तारीख में इसको जो है, आज को जो है इसको जारी किया गया 18 फरवरी को। यानी आज कितना फरवरी? 18 फरवरी। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियर लिखा कि नोटिफिकेशन नंबर दिया गया, यानी कि 25-26, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिवाइज्ड प्रोग्राम, यानी कि दोबारा जो है इसको बनाया गया है नया एग्जाम रूटीन को, है ना। यूजी सेमेस्टर 1 देख सकते हो 25 से 29 लिखा हुआ है एग्जाम, है ना। तो इसी के साथ जो है जितने भी ईएक्स रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। रेगुलर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2025-29 उसका तो एग्जाम होगा ही, साथ ही साथ जितना भी ईएक्स कैंडिडेट है, ईएक्स कैंडिडेट रेगुलर स्टूडेंट के जितना भी ई एक्स रेगुलर, यानी कि 22, 26, 23, 27 या फिर 24, 28, तो आप लोगों का भी एग्जाम इसी के साथ होगा। तो दोनों को सेशन का मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कोई सेशन का ले लेता हूँ, कुछ एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हुआ और सब्जेक्ट डिटेल, और एक एक करके मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। चलिए, ताकि आपको क्लियर हो सके। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2025 से 29 सेशन वालों का, ठीक है, कि कैसे आप लोग एग्जाम रूटीन निकाल सकते हो। फिर बाकी सेशन का भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ 2025 से 29 वालों सेशन का कैसे आप लोग एग्जाम रूटीन निकाल सकते हो। बाकी बाद में आप लोगों को भी बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हुआ प्रिंट आउट का है ये, जिसमें जो है यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा कि मेजर पेपर इंग्लिश, है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा कि मेजर पेपर इंग्लिश लिखा हुआ। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मेजर पेपर आपको देखना कि आपका क्या है मेजर पेपर। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्या है, मेजर 1 क्या है, इंग्लिश है। यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मेजर 1 क्या है, इंग्लिश। तो आपको एग्जाम रूटीन पर आना है, देखो यहाँ पे एग्जाम रूटीन है, और यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको खोजना है ग्रुप ए है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ग्रुप ए लिखा हुआ है, ग्रुप बी लिखा है, ग्रुप सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों में आपको क्या करना है, आपको खोजना है आपका मेजर पेपर कहाँ पर है, वो नाम। तो देखिए मैं यहाँ पर, जैसे कि मेरा क्या था, मेजर 1 क्या था, इंग्लिश, एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर इस सब में खोजता हूँ तो आपको एक ही जगह मिलेगा। यहाँ पे देखिए ग्रुप बी में लिखा हुआ है इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरी बातों को, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रुप बी में। तो आपको क्या करना है, ऊपर आना है। देखिए मैं ऊपर आता हूँ,
तो ऊपर जैसे आप आओगे तो क्या लिखा है, MJ1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो MJ1 लिखा है, क्लियर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा है MJ1, तो MJ1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए MJ1 आपको मिल गया लिखा हुआ, तो MJ1 कहाँ कहाँ लिखा है, एगो यहाँ लिखा है ग्रुप ए में भी, और यहाँ पर भी ग्रुप बी, और यहाँ पे ग्रुप सी यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, तो जैसे कि यहाँ पे MJ1 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए MJ1 में आपका कौन सा ग्रुप में आया था वो पेपर, तो जैसे कि हिस्ट्री, सॉरी, आपका इंग्लिश जो था, इंग्लिश देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप बी में आया, ग्रुप बी में आया है इंग्लिश, ठीक है। तो आपका हो सकता है ग्रुप ए में आए, ग्रुप सी में आए, इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना ग्रुप को देख लेना है, ठीक है। आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से अपना वो ग्रुप को देखना है। जैसे मेरा क्या आया, ग्रुप बी में आया, ठीक है। आपका हो सकता है ग्रुप ए में आएगा, या फिर हो सकता है आपका सी में आएगा। मेरा क्या आया, ग्रुप बी में आया है मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मेरा सब्जेक्ट ग्रुप बी में आया, तो आपको देख लेना कि आपका कौन सा ग्रुप में आता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, तभी जो आप अपना एग्जाम रूटीन को अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसे मेरा ग्रुप बी में आया, तो MJ1 जो लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा ग्रुप बी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ग्रुप बी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और ग्रुप बी का एग्जाम जो यहाँ पे क्लियर देखो ऊपर में लिखा है सेकंड सीटिंग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिसका एग्जाम कब होगा, तो दोपहर में होगा, 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में होगा मेरा एग्जाम, यानी कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक मेरा एग्जाम चलेगा ग्रुप बी में। और इसका सीधा आप जाओगे ऐसे करके लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पर देखिए इसका तारीख लिखा हुआ है कि ये कब एग्जाम होगा, तो 6 मार्च 2026 को एग्जाम होगा, और कब होगा, तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को। अगर ये आपका मेजर 1 पेपर ग्रुप ए में आता है, तो आपका एग्जाम जो है 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में होगा एग्जाम, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, जो कि फर्स्ट सिटिंग में आपका होगा ग्रुप ए में, अगर ये आपका मेजर पेपर आता है तो, ठीक है। तो उसका भी एग्जाम अगर ये आपका ग्रुप ए में आता है, तो उसका एग्जाम कब होगा, तो 6 मार्च 2026 को होगा। अगर यदि आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है, मेजर पेपर आपका ग्रुप सी में आता है, तो आपका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा, 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, और उसका एग्जाम जो है 7 मार्च 2026 को होगा, जो कि सैटरडे को होगा, ठीक है। ध्यान से सुन लिया आप लोग, मेजर पेपर का निकालना सीख गए। अब देखिए आपको क्या करना, अब देखिए AC1 का पेपर निकालना, जिसको हम एसोसिएटेड कोर्स 1 बोलते हैं, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे इसका एक पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आना है, और आपको यहाँ पर खोजना है पॉलिटिकल साइंस आखिर कहाँ लिखा हुआ है, ये आपको खोजना है। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना, पॉलिटिकल साइंस खोजना है। आपका सब्जेक्ट अलग होगा, तो आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। जैसे मेरा पॉलिटिकल था, तो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ हर जगह, तो पॉलिटिकल साइंस देख तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस जगह, है ना। ध्यान से देखिए आप लोग, तो पॉलिटिकल साइंस किस में आया, ग्रुप सी में आया, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर आऊंगा यहाँ पे, और AC1 लिखा हुआ मैं जाऊंगा, तो देखिए AC1 यहाँ पे लिखा हुआ, तो मेरा किस में पड़ा, ग्रुप सी में पड़ा, तो AC के सीधे यहाँ पे देखिए ग्रुप सी यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ग्रुप सी का जो मेरा एग्जाम होगा वो कब होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा फर्स्ट सिटिंग हो गया, और 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एग्जाम चलेगा, और ये मेरा फर्स्ट सिटिंग में आ गया। और यहाँ पे इसका सीधा आप आओगे, तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम डेट कब है, तो 11 मार्च 2026 को है, वेडनेसडे को। अगर यदि आपका माइनर पेपर यानी एसोसिएटेड कोर्स 1 आपका पेपर ग्रुप ए में आता है, तो आपका एग्जाम 9 मार्च 2026 को होगा, वो भी फर्स्ट सिटिंग में होगा, 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में होगा। अगर यदि आपका एसी पेपर 1 जो है आपका आता है ग्रुप बी में, तो आपका एग्जाम जो है दोपहर में होगा, 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, और 9 तारीख को होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ गए AC1 का पेपर का निकालना एग्जाम रूटीन। चलिए अब मैं आता हूं MDC पेपर, तो यहाँ पर देखिए MDC1 जो लिखा हुआ है, MDC पेपर मेरा क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको खोजना है MDC पेपर। आप यहाँ पर आप आओगे, तो अब क्या करना है, आपको MDC पेपर खोजना है। तो पोल्यूशन कंट्रोल लिखा हुआ मैं खोज लेता हूँ, है ना। हर जगह यहाँ पे देखिए हर सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ग्रुप ए बी सी में ये तीनों में खोजना है, तो वो पोल्यूशन वाला मैं खोज लेता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए इस जगह लिखा हुआ, देखिए तो ये भी मेरा क्या आया, मेरा ग्रुप सी में आया ये वाला। आपका हो सकता है इसमें आए, ग्रुप ए में आए, ग्रुप बी में आए, तो वो आपको खोज लेना। तो मेरा क्या आया, ग्रुप सी में आया, पे फिर इसलिए मेरा ग्रुप सी में आया। कौन सा पेपर, MDC पेपर। तो देखिए MDC पेपर ग्रुप सी में मेरा आया, यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप सी यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, तो मेरा ग्रुप सी में आ गया, यहाँ पे देखिए ग्रुप सी में ये वाला आया। तो आपको देख लेना कि आपका MDC पेपर कौन सा ग्रुप में आता है, ठीक है। तो चलिए खोजने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे नोटिस में, और यहाँ पर आपको देखना है कि आपका किस ग्रुप में आया था MDC पेपर। तो MDC1 जैसे कि मेरा क्या आया, ग्रुप सी में आया, तो मैं ग्रुप सी यहाँ पे जो देख सकते हो MDC लिखा है, इसका सीधा ग्रुप सी यहाँ पे जाता हूँ। तो इसका एग्जाम जो है कब होगा, तो देख सकते हो 16 मार्च 2026 को होगा, वो भी सोमवार को होगा। कब होगा, तो ग्रुप सी में है, तो मेरा ग्रुप सी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका ऊपर में देख सकते हो टाइम भी लिखा है, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एग्जाम चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ये देखना समझ गए। अब देखिए अगर आपका MDC पेपर ग्रुप ए में आता है, तो आपका एग्जाम कब होगा, तो 13 मार्च 2026 को एग्जाम होगा, फ्राइडे को, ठीक है। और यदि आपका MDC पेपर ग्रुप बी में आता है ना, तो आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक एग्जाम चलेगा,
है ना? और कब होगा? तो 13 मार्च 2026 को होगा। चलिए, आप लोग एमडीसी पेपर का निकालना आप सीख गए। अब मैं आपको बताता हूँ एसईसी पेपर का आप लोग कैसे एग्जाम रूटीन को निकाल सकते हो। चलिए, तो एसएससी पेपर का एग्जाम को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ग्रुप को फॉलो करना है। क्या करना है? ग्रुप को फॉलो करना है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर ये आप एसएससी पेपर का एग्जाम डेट निकालना चाहते हैं, एसएससी पेपर जिसका यहाँ पे देख दो क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख दो लिखा है कि कंप्यूटर आईटी फॉर ग्रुप ए, ग्रुप बी ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए मैं एसएससी पेपर पे जाता हूँ अपना, वहाँ पे ये वाला देखिए। तो एसएससी पेपर यहाँ पे देख दो, ये कंपलसरी पेपर है जो कि आपको पता होगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, है ना? ये कंपलसरी सबका पेपर है। तो आपको क्या करना, देखिए आपका ये वाला पेपर लिखा हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले ये पेपर को निकालने के लिए आपको अपना ओनर्स पेपर को देखना है। तो ओनर्स पेपर यहाँ पे क्या है? इंग्लिश है। देख दो, मेरा मेजर पेपर क्या है? इंग्लिश है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे अब इंग्लिश खोजूंगा। क्या खोजूंगा? इंग्लिश खोजूंगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश मेरा कहाँ पर है? तो ये मेरा ग्रुप बी में था मेजर पेपर, जो कि ग्रुप बी में मेरा आया मेजर पेपर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर जो है आपको देखना है कि आपका जो मेजर पेपर है वो किस ग्रुप में आता है। तो जैसे कि मेरा ग्रुप बी में आया, तो इसका एग्जाम कब होगा? तो यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हो, या फिर इसका जो एग्जाम है ग्रुप बी का, यहाँ पे एग्जाम ध्यान से देखिए, ग्रुप बी का जो एग्जाम है वो दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का होगा। और इसका सीधा मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम कब होगा? तो 17 मार्च 2026 को होगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार को, है ना? उसी तरह अगर ये आपका मेजर पेपर ग्रुप ए में आता है, तो आपका एसएससी पेपर का जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा, और 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। और इसका भी एग्जाम क्या होगा? 17 मार्च 2026 को होगा, ठीक है। और अगर ये आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है, तो इसका जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट सिटिंग में होगा, 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा। और इसका जो एग्जाम होगा 18 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होगा। समझ गए मेरी बातों को? एसएससी पेपर का निकालना आप समझ गए। आपको इसमें मेजर पेपर का ग्रुप के हिसाब से आपको इसमें चलना है, ठीक है। चलिए, अब मैं आता हूं आईकेएस, है ना? मैं देख लेता हूं उसके बाद क्या है। चलिए, तो इसके बाद क्या चीज शुरू हुआ? एसएससी पेपर हो गया। एईसी 1, है ना? तो एईसी 1 का आप एग्जाम रूटीन कैसे निकाल सकते हो? देखिए, एईसी पेपर आपको देखना कि आपका क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, तो एईसी पेपर जो आप लोग का है, यहाँ पे हिंदी देख तो लिखा हुआ है ना? तो एईसी पेपर सबका हिंदी है, आपको ये पता होगा सेमेस्टर 1 में। तो एईसी पेपर 1 क्या है? एईसी 1 क्या है? हिंदी है। तो आपको यहाँ पर आना है और फिर से आपको यहाँ पर खोजना है, आपका ओनर्स पेपर खोजना है। इसमें भी क्या करना आपको? अपना ओनर्स पेपर को ही खोजना है इसमें। ये सब में ओनर्स पेपर खोजना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। जैसे कि मेरा ओनर्स पेपर क्या था? ये इंग्लिश था, ग्रुप बी में था मेरा, देख सकते हो यहाँ पे, है ना? तो ग्रुप बी में यहाँ पे खोजूंगा, अपना मैं यहाँ पे ग्रुप बी खोजूंगा। यहाँ पे देखिए, तो एसी पेपर में ग्रुप बी खोजूंगा, तो ग्रुप बी यहाँ पे है। तो इसका एग्जाम कब है? तो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें 2 घंटे का एग्जाम का टाइमिंग मिलेगा, जो कि इसका सेकंड सिटिंग में होगा। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक ही इसका एग्जाम होगा। और इसका मैं सीधा आता हूँ, तो इसका एग्जाम रूटीन आप देख सकते हो 19 मार्च 2026 को होगा, जो कि बृहस्पतिवार को एग्जाम होगा इसका, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये आपका मेजर पेपर जो है ग्रुप ए में आता है, तो आपका एईसी पेपर का एग्जाम जो है वो कब होगा? 19 मार्च 2026 को होगा। और वो भी फर्स्ट सिटिंग में होगा, जो कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद अगर ये आपका मान लीजिए मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है, तो आपका जो एग्जाम होगा वो एईसी पेपर का एग्जाम जो होगा वो 23 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होगा, मंडे को, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए एसी पेपर कैसे निकाला। अब बीएससी 1 का पेपर आप कैसे निकालोगे? तो देखिए, बीएससी 1 यहाँ पे क्या लिखा है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीएससी 1 है। तो इसको भी निकालने के लिए आपको मेजर पेपर को ही देखना होगा। किसको देखना होगा? मेजर पेपर को। जैसे मेरा मेजर पेपर इंग्लिश था, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश देखता हूँ, मेरा किस में आया? ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी कहाँ है? आपको बीएससी 1 में खोजना है। जैसे ग्रुप बी यहाँ पे आ गया, तो इसका भी एग्जाम कब होगा? तो दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होगा ग्रुप बी का एग्जाम। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका सीधा इसका एग्जाम कब होगा? तो 24 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। और वो भी सेकंड सिटिंग में होगा। अब उसके बाद अगर आपका मेजर पेपर मान लीजिए आता है ग्रुप ए में, तो आपका एग्जाम जो है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो भी 24 मार्च 2026 को का एग्जाम होगा। अगर ये आपका यहाँ पे मेजर पेपर आपका अगर ग्रुप सी में आता है, तो बीएससी पेपर जो आपका है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसका जो एग्जाम होगा वो 25 मार्च 2026 को होगा, बुधवार को होगा। और इसका टाइमिंग क्या रहेगा? तो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक आप समझ गए निकालना। अब एक लास्ट आपका एक पेपर रहेगा आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, है ना? तो इसमें भी आपको क्या करना? अपना मेजर पेपर को खोजना है। इसको भी एग्जाम डेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे मेजर पेपर को ही देखना है। तो मेजर पेपर जैसे मेरा क्या था? इंग्लिश था। तो इंग्लिश की मैं पे जाता हूँ, तो मेजर क्या? मेरा ग्रुप बी में आया, तो ग्रुप बी यहाँ पे देख सकते हैं।
है ना? तो ग्रुप बी का भी एग्ज़ाम आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो इसका भी जो एग्ज़ाम है, वो दोपहर 2 बजे से लेकर के, यहाँ पे देख सकते हो दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा इसका एग्ज़ाम। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियर कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो तारीख देख सकते हो 27 मार्च 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा, फ्राइडे को, ठीक है? अगर आपका मेजर पेपर जो है ग्रुप ए में आता है, ग्रुप ए, तो आपका जो है ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो एग्ज़ाम होगा वो 23 मार्च 2026 को होगा, फ्राइडे को। और अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है, तो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम जो सब्जेक्ट है, इसका जो एग्ज़ाम होगा, वो आपका 28 मार्च 2026 को आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है? ये वाला ग्रुप ए और ग्रुप सी का फर्स्ट सिटिंग में ही एग्ज़ाम होता है, जो कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे टाइम दिया गया। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि कैसे जो आप अपना एग्ज़ाम रूटीन को निकाल सकते हो। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम रूटीन को निकाल लेना है। अब यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए हैं, है ना? आप लोगों को इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, हमको लगता है ना? अब रहा बात कि बहुत सारे छात्र-छात्राओं के मन में ये सवाल है कि सर आखिर हम लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ना? ये आप लोग के मन में सवाल है कि नहीं? आप रियलिटी बताइए कि आखिर हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता दूँ, आपका जो ये मेजर पेपर है, इसका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, ठीक है? इसका एग्ज़ाम क्या होगा? मेजर पेपर जो है आपका, इसका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद आपका जो एसी-1 पेपर है, ये भी आपका सब्जेक्टिव होगा। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपका ये जो एमडीसी पेपर है, इसका भी एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव होगा। और बाकी आपका जो ये पेपर है, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। और ये भी आपका बीएससी-1 जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, इसका भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। और ये एसएससी पेपर जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी है, इसका भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में कौन-कौन सा पेपर का एग्ज़ाम होगा? तो ओएमआर शीट में आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा। कौन-कौन सा पेपर का होगा? जिसमें आपको मैं बता दूँ, एमसीक्यू यानी कि आपको एक दिया जाएगा, उसको ओएमआर शीट बोलते हैं, ठीक है? जिसमें आपको एक क्वेश्चन देगा, जिसका 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही जो रहेगा उसको आपको गोल घेरा ऐसे करना, जैसे आप क्लास 8, 9, 11 में एग्ज़ाम दिए। तो ओ ओएमआर शीट पर कौन-कौन सा पेपर का एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव यानी कि, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा बीएससी का होगा ऑब्जेक्टिव, एसएससी का होगा ऑब्जेक्टिव, और ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और आपका ये एएसी पेपर 1 का होगा ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आप 4 पेपर देख सकते हो, ये 4 पेपर आप लोगों का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम होगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मेजर जो है इंग्लिश जो लिखा हो, इंग्लिश में मेजर पेपर जो है, सॉरी, यहाँ पे मेजर पेपर आपका जो भी हो, आपका एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव में होगा। फिर एसी-1 पेपर जो है आप जो भी हो आपका, वो सब्जेक्टिव होगा। और एमडीसी पेपर कोई भी हो आपका, तो आपका वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो ये 3 पेपर जो आपका क्या होगा? सब्जेक्टिव में एग्ज़ाम होगा। समझ गए मेरी बातों को? अब देखिए, ईएक्स रेगुलर स्टूडेंट का मैं एग्ज़ाम रूटीन निकालना सिखाता हूँ। अब क्या दिखाता हूँ? ईएक्स रेगुलर। जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनका भी सेशन 2022-26 हो गया, है ना? 2022-26, जिस जिस भी स्टूडेंट का सेशन 2022-26 है, 23-27 है, या फिर आपका 24-28 है, और आपका बैक लग गया था सेमेस्टर 1 में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको बताता हूँ आप अपना एग्ज़ाम रूटीन कैसे निकालोगे। देखिए, तो एग्ज़ाम रूटीन आप लोग कैसे निकालोगे? देखिए, सबसे पहले आपको देखना कि आपका मेजर पेपर क्या है। तो जैसे एक स्टूडेंट का मैं लेकर के आया हूँ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे इसका मेजर पेपर क्या है? इकोनॉमिक्स। तो आपको रूटीन पर आना है। देखिए, रूटीन पर मैं जैसे आता हूँ एग्ज़ाम रूटीन पर, तो यहाँ पर हमको खोजना है सबसे पहले इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, जिसमें से मैं इकोनॉमिक्स अगर ये खोजता हूँ, तो कहाँ पर मिलता है? देखिए, इकोनॉमिक्स मेरा मिला यहाँ पर, देख सकते हो। ग्रुप ए में मिला। कहाँ पे मिला? ग्रुप ए में। तो आपको ऊपर जाना है, फिर इसी लिस्ट पर ऊपर आप आओगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मेजर, एमजे1, यानी कि मेजर पेपर क्या है? आपका किसमें आया? ग्रुप ए में आया। तो ग्रुप ए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, तो इसका सीधा आप देखिए इसका एग्ज़ाम जो है कब होगा? तो 6 मार्च 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा, फ्राइडे को। और कब टाइमिंग इसका क्या है? तो दोपहर सॉरी 10 सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है? उसके बाद अगर ये मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप बी में आ जाता है, मेजर पेपर मान लीजिए आपका ग्रुप बी में आता है, तो आपका एग्ज़ाम दोपहर में होगा, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। और इसका भी एग्ज़ाम डेट कब है? तो 6 मार्च 2026 को है, फ्राइडे को। और अगर ये आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है, तो आपका एग्जाम सेकंड सिटिंग में होगा, दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, ठीक है? आप लोग एक कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए। यदि आपका ग्रुप सी में आता है मेजर पेपर, तो आपका दोपहर में जो है एग्जाम होगा, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। और इसका जो एग्जाम डेट है, वो देख लो 7 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होगा, शनिवार को, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए मेजर पेपर आप लोग निकालना सीख गए। अब यहाँ पे देखिए मेजर के बाद मैं दिखाता हूँ माइनर पेपर, जिसको माइनर 1 ए, है ना? तो माइनर 1 में जैसे इसका हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री, तब आपको यहाँ पे क्या करना है? हिस्ट्री को खोजना है। जैसे जैसे कि माइनर पेपर जो भी था, वो सब्जेक्ट खोजना है। जैसे कि मेरा क्या था? हिस्ट्री यहाँ पे, तो मैं हिस्ट्री खोजता हूँ यहाँ पे। क्या खोजूंगा? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में यहाँ पे ध्यान से हर जगह देखता हूँ। तो हिस्ट्री देखते 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 देखिए मैं अच्छे से देख लेता हूँ कहाँ पे है। तो खोजना होता है ना। तो देखिए हिस्ट्री जो है,
यहाँ पे देखिए ग्रुप बी में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ, तो ये मेरा ग्रुप बी में आ गया। क्या आ गया? ग्रुप बी में। तो अब ऊपर जाना है, और एम एन वहाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है एम एन, एम एन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे एम एन पेपर, यानी कि माइनर पेपर इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो एम एन वन यानी कि किसमें आया? मेरा ग्रुप बी में आया। तो ग्रुप बी का एग्जाम कब होगा? तो दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक एग्जाम चलेगा इसका, और इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा? तो 9 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होगा, वो भी सेकंड सिटिंग में इसका एग्जाम होगा। अगर आपका माइनर पेपर ग्रुप ए में आता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, माइनर पेपर आपको पहले खोज लेना कौन सा ग्रुप में आता है। तो आपका माइनर पेपर मान लीजिए ग्रुप ए में आ गया, तो ग्रुप ए का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, जो कि इसका टाइमिंग क्या है? 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एग्जाम होगा, और इसका भी एग्जाम 9 मार्च 2026 तक इसका चलेगा। समझ गए? माइनर पेपर का निकालना। अगर ये आपका मान लीजिए ग्रुप सी में आ गया माइनर पेपर, तो आपका एग्जाम कब होगा? तो 11 मार्च 2026 को होगा, ठीक है। वो भी फर्स्ट सिटिंग में होगा, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, 11 मार्च 2026 को, ठीक है। अब माइनर पेपर आप लोग निकालना सीख गए। अब देखिए आप लोग माइनर पेपर के बाद आप लोग का जो पेपर है, यहाँ पर देख सकते एसी वन, है ना, एसी वन। यहाँ पे देखिए इसका क्या है? कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, सॉरी हिंदी है ना। तो हिंदी को यहाँ पे देखना है इसको इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है सबसे पहले ये एग्जाम रूटीन पर आना है। चलिए एग्जाम रूटीन पर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर आपको मेजर पेपर को खोजना है। उस पेपर का एसी पेपर जो आपका था, उस पेपर को देखने के लिए आपको यहाँ पर खोजना है आपका ओनर्स पेपर। तो ओनर्स पेपर जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर इकोनॉमिक्स था मेरा, तो आपको खोज लेना आपका जो भी है। तो मेरा ग्रुप ए में आता था, तो ग्रुप ए में अब ऊपर में जाऊंगा, ठीक है। तो ग्रुप ए में मैं जैसे ही जाता हूँ, कौन सा था? एसी पेपर था, है ना। तो ग्रुप ए यहाँ पे देख तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ए, इस जगह देखिए लिखा हुआ है ग्रुप ए हिंदी फॉर स्टूडेंट एसी वन, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप ए आ गया मेरा। तो ग्रुप ए में मैं देखता हूँ, तो मेरा जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट सिटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका जो एग्जाम होगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्जाम चलेगा। और कब होगा? तो 19 मार्च 2026 को होगा, वो भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, ठीक है, बृहस्पतिवार को। अगर ये आपका मान लीजिए आपका मेजर पेपर जो है ग्रुप बी में आ जाता है, मान लीजिए आपका मेजर पेपर क्या आता है? ग्रुप बी में आपका मेजर पेपर आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा, अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप बी में आता है, तो आपका एसी पेपर का जो एग्जाम होगा वो आपका कब होगा? तो 19 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होगा, बृहस्पतिवार को, ठीक है। सेकंड सिटिंग में होगा, दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। अगर ये आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है, तो आपका जो एग्जाम होगा एसी पेपर का, वो जो कब होगा? तो 23 मार्च 2026 को होगा, सोमवार को होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट सिटिंग में होगा ग्रुप सी वालों का, ठीक है। चलिए, जो कि एग्जाम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा। अब आप लोग सीख गए यहाँ पे एसी पेपर का निकालना। अब देखिए इसके बाद एसी पेपर के बाद आता है आप लोग का VAC 1, है ना। क्या है? VAC 1, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया को भी देखने के लिए आपको मेजर पेपर को अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका ऑनर्स पेपर किस ग्रुप में आता है। ऑनर्स पेपर मान लीजिए फिर से मेरा क्या इकोनॉमिक्स ही है, तो ग्रुप ए में ही आएगा। तो ग्रुप ए में मैं जाता हूँ, ठीक है ना। बेसिक पेपर को निकालने के लिए ग्रुप ए में जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ए लिखा हुआ है और अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप मैं इसका सीधा जाता हूँ, तो इसका एग्जाम कब होगा? तो 24 मार्च 2026 को होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्जाम चलेगा। और वहीं आप देखोगे तो अगर आपका मेजर पेपर जो ग्रुप बी में आ जाता है, मान लीजिए आपका मेजर पेपर क्या है? ग्रुप बी में आता है, तो आपका एग्जाम कब होगा? दोपहर में होगा, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगा। और आपका एग्जाम जो है कब होगा? तो 23 मार्च 2026 को होगा, ठीक है। और अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आ जाता है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो पेपर है, इसका एग्जाम कब होगा? तो 25 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। आप देखिए बाकी पेपर का देखिए, इसके बाद आपका एक पेपर है VAC 1B इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसका आप लोग एग्जाम रूटीन कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज को सबसे पहले देख लेता हूँ। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। तो हाँ, यहाँ पर देखिए आपका ये पेपर क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज VAC 1, है ना, स्टडीज। तो इसको यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पेपर आप लोग का है, ये पेपर अगर आपका है VAC 1B इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो यहाँ पर उसको देखने के लिए आपको क्या करना है? एग्जाम रूटीन पर आना है, और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो इसका जो एग्जाम होगा ना, तो ये EX रेगुलर स्टूडेंट्स का होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज यहाँ पे लिखा होगा ओनली, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा इस पेपर का, है ना, इसमें मेजर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, नहीं मेजर माइनर कोई भी पेपर है इसके हिसाब से नहीं चलना है। डायरेक्ट आप लोग इसका जो एग्जाम होगा, इस पेपर का जो एग्जाम है वो कब होगा? यदि आपका ये पेपर है इन्वायरमेंटल स्टडीज, आपका कोई भी ऑनर्स पेपर हो, तो आपका जो एग्जाम होगा वो दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। और वो किस दिन होगा? तो सेकंड सिटिंग में आपका ये एग्जाम होगा। और यहाँ पे तारीख देख लो, ये 25 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होगा, ठीक है, बुधवार को। समझ गए? अब देखिए, अब मैं आता हूँ यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज सीख गए आप लोग। अरे आपका SSC पेपर डिजिटल एजुकेशन है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? SSC पेपर डिजिटल एजुकेशन। तो ये डिजिटल एजुकेशन का जो आपका एग्जाम होगा,
यहाँ पर देखिए इसमें डिजिटल एजुकेशन का भी आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखो क्लियर लिखा हुआ है, इस जगह देखिए डिजिटल एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डिजिटल एजुकेशन आपका कोई भी जो है सेशन है, इससे मतलब नहीं है। अगर आप ईएक्स स्टूडेंट है, यानी कि ईएक्स स्टूडेंट जो कि किसी कारणवश आपका बैक लग गया था, आपका ये सब्जेक्ट है, तो इसका जो एग्जाम होगा वो आपका 18 मार्च 2026 को होगा। इसमें आपको ग्रुप वगैरह इसके हिसाब से नहीं चलना है, ये सिर्फ ईएक्स स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक है एमडीसी जियोलॉजी, है ना। तो एमडीसी का एग्जाम इसका कैसे होगा वो देखिए। तो एमडीसी क्या लिखा है, जियोलॉजी। तो एमडीसी का यहाँ पे खोजना होगा आपका जियोलॉजी किस में आता है, जैसे इसका एमडीसी क्या था, जियोलॉजी था। तो यहाँ पर आपको एमडीसी पेपर को खोजना है। तो एमडीसी पेपर आप यहाँ पे देखोगे तो जियोलॉजी में मैं खोज लेता हूँ। तो जेड से जियोलॉजी होता है, तो देखते हैं कहाँ पर है। तो थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, मैं खोजता हूँ, है ना, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं हमको खुद नहीं दिख रहा है भाई। खोजता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वीडियो को ही रोक देता हूँ, है ना। देखिए, एमडीसी पेपर का यहाँ पे नाम को खोजना है। जैसे कि एमडीसी पेपर में क्या था, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी देखिए किस में आ गया, ग्रुप बी में आ गया। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एमडीसी पेपर को निकालने के लिए यहाँ पर आना है ग्रुप बी। एमडीसी यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप बी। मेरा आया ग्रुप बी में, तो एमडीसी पेपर यहाँ पे देख लिखा कि एमडीसी जो शुरू हुआ यहाँ पे हुआ, तो ग्रुप बी यहाँ पे लिखा हुआ। तो मेरा जो एग्जाम होगा कब होगा, दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। एमडीसी पेपर को देखना है ग्रुप में। कौन सा पेपर को देखना है, ग्रुप में एमडीसी पेपर को देखना है ग्रुप में। तो ये मेरा ग्रुप बी में आया, तो इसका एग्जाम दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, ठीक है। अगर ये आपका मान लीजिए एमडीसी पेपर ग्रुप ए में आ जाता है, ग्रुप ए में आपका एमडीसी पेपर आता है, तो आपका फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्जाम चलेगा, और कब होगा, तो 13 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होगा। समझ गए। उसी तरह आपका अगर ये एमडीसी पेपर ग्रुप सी में आता है, तो आपका एग्जाम कब होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगा, जो कि 16 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होगा। और अगर ये किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे बीएससी 1 में हेल्थ वर्नेस योगा एजुकेशन है, तो ये ईएक्स स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अगर आपका ये सब्जेक्ट था सेमेस्टर 1 में, तो आप लोग का एग्जाम कब होगा, तो 28 मार्च 2026 को होगा, सैटरडे को, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप एग्जाम रूटीन को निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, आप लोग एग्जाम रूटीन उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। अब रहा बात कि ये सेशन, जितने भी सेशन है 22-26 हो गया, 23-27 हो गया, और 24-28 हो गया, ये जितने भी सारे ये तीनों सेशन है, इनका एग्जाम आखिर पैटर्न क्या है। तो मैं बता दूं, आपका जो ये मेजर पेपर है, इसका एग्जाम जो है सब्जेक्टिव में होगा, सब्जेक्टिव में होगा इसका एग्जाम। और इसका भी माइनर पेपर का भी एग्जाम जो है सब्जेक्टिव में होगा, और एमडीसी पेपर का भी एग्जाम जो है सब्जेक्टिव में होगा। ये 3 पेपर जो आप लोग का ये एग्जाम क्या होगा, सब्जेक्टिव में लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आपका पेपर रह गया एईसी पेपर, इसका हिंदी का जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। फिर आपका बीएससी पेपर जो है इसका भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। फिर एसएससी पेपर का भी एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा, और इन्वायरमेंटल स्टडीज का भी एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब बोलोगे कि ये जो आप 4 पेपर देख सकते हो, इसका एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा पेपर का एग्जाम होगा, तो देखिए बीएससी 1 बी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। फिर आपका ये वाला पेपर बीएससी 1 ए, इसका भी एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। फिर एसएससी पेपर का जो एग्जाम वो ऑब्जेक्टिव होगा, और एईसी पेपर का एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा। तो इतने सारे पेपर का आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा। और बाकी जो सब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा वो आपका मेजर पेपर का एग्जाम जो सब्जेक्टिव होगा, माइनर पेपर का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, और एमडीसी पेपर का ये एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो मेरी बातों को आप लोग ध्यान से समझ गए कि कौन आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या है ना। तो जिस जो भी ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा वो एमसीक्यू पैटर्न पर आप लोगों का एग्जाम होगा, और आपको हर एक क्वेश्चन में आपको जो है 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि आप लोग क्लास 8, 9, 11 में एग्जाम दे चुके हैं, उसी तरह से आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे अभी इसका एग्जाम चल रहा है एसएससी पेपर सेमेस्टर 2 का, आप अभी देख रहे हो मैथ का, है ना, तो वैसे ही आप लोग का एग्जाम चलेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, देखिए मैंने पेपर कटिंग में भी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि यूजी सत्र, देखिए लिखा हुआ कि 25 से 29, और यहाँ पे लिखिए इसके ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इसके बारे में, लिखा हुआ था कि 22 तारीख से ये शुरू होना था, है ना। तो एग्जाम रूटीन को जो चेंज कर दिया, तो इसलिए 12 तारीख से अब शुरू ये नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इतना से इतना तक आयोजित हुआ है, जिसमें जो लिखा है क्लियर मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर को छोड़ करके, यानी कि मेजर पेपर तो आपका जो आप समझ गए, माइनर पेपर और एसोसिएटेड कोर्स एक ही है, ठीक है, और एमडीसी पेपर तो आपको पता ही है। तो ये 3 पेपर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर क्लियर लिखा है। और बाकी जितना भी पेपर हो गया उसका एग्जाम जो है ओएमआर सीट पर ली जाएगी, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। जैसे कि हिंदी का एग्जाम हो गया, कंप्यूटर वाला जो एग्जाम था, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, वो वाला सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सारे जो है बाकी, यानी कि मेजर पेपर और माइनर पेपर और एमडीसी पेपर को छोड़कर जितना भी पेपर है सबका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, है ना।
तो यहाँ पर पेपर में भी दिया गया, ये फेक नहीं दिया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हो प्रभात खबर में ये दिया गया, जो कि कब दिया गया तो 15 फरवरी 2026 को दिया गया था। अब रहा बात, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब आपको पता, आप लोग के ये मन में डाउट होगा कि सर आखिर मेरा जो एडमिट कार्ड है, वो आखिर कब आएगा? है ना? ये आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो मैं आपको बता दूँ, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है, वो कब आएगा? तो देखिए एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे देखिए आने वाला है कब? तो यहाँ पे देखिए आपका एग्ज़ाम कब है? वो सबसे पहले देखिए। तो एग्ज़ाम यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 6 फरवरी सॉरी 6 मार्च 2026 से आपका एग्ज़ाम शुरू है। तो मैं आपको बता दूँ, एडमिट कार्ड जो जारी होता है ना, वो एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले जारी होता है। 3 से 4 दिन पहले। इससे भी पहले हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो 3 एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले आपका 100% जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले। तो मान लीजिए आपका 6 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आपका जो एग्ज़ाम जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो 2 या 3 तारीख 2 या 3 मार्च तक आपका एग्ज़ाम ये एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है? 2 या 3 मार्च तक आपका क्या है कि आप लोगों का जो है 2 या फिर 3 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही जारी करेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दूँगा लाइव कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? एडमिट कार्ड में देखोगे ना, तो आपका ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इस दिन होगा, इसीलिए आपको इस एग्ज़ाम रूटीन के हिसाब से ही चलना है। बाकी अगर या फिर भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराता हूँ, आप लोगों को पता होगा। हमारे चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर भी कराया जाता है, जो कि मैं आपको जो क्वेश्चन दूँगा, वही एग्ज़ाम में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। जैसे कि मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल पर मैं लेकर के जाता हूँ, मैं आपको कुछ-कुछ दिखाना चाहता हूँ, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे, तो चलिए पहले सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर लेके जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है। देखिए मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम से पहले मैं क्या करता हूँ, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैं क्या करता हूँ, एग्ज़ाम रूटीन कुछ इस प्रकार से डाल देता हूँ कि जैसे कि आपका ये मेजर पेपर है, और इस तरह से मैं लिख करके अपना वो ग्रुप में भी डाल देता हूँ कि इस पेपर का एग्ज़ाम इस दिन होगा, इस टाइम में होगा। यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइम भी लिख देता हूँ, और ये सब्जेक्ट इस तरह से लिख देता हूँ, और किसके हिसाब से आपको देखना है, यहाँ पे लिख करके मैं क्या करता हूँ, अपना ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब पर भी शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूँ, और व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर करता हूँ। तो अगर ये आपको फिर भी समझ में नहीं आता, तो आप इसमें ज़रूर से जुड़ जाइए, है ना? इसमें आप जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा यही है कि जो भी अपडेट आता है ना? जो एग्ज़ाम से एक पहले 1 दिन पहले मैं क्या करूँगा, जिस भी सब्जेक्ट का जिस दिन एग्ज़ाम होगा, 1 दिन पहले मैं अपना ग्रुप पर डाल दूँगा। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी, और आपको याद भी रहेगा, है ना? बाकी मैं एग्ज़ाम टाइम में जो क्या करता हूँ, हर एक नोटिस में एसकेएमयू का हर एक नोटिस देता हूँ। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देता हूँ और सही जानकारी देता हूँ। इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर से जॉइन कीजिए। बाकी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जैसे कि हो गया, तो यहाँ पर मैं हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, जैसे कि मैं आपको लाइव जो है यूट्यूब को ओपन करके दिखा देता हूँ, देखिए। मैं फ्लाइट मोड कर दिया था क्योंकि कॉल वगैरह बहुत आता है इसलिए। तो आपके सामने मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, देखिए। मेरे पास जो है पिछला साल का पूछा गया प्रश्न है। मैं खुद क्वेश्चंस को तैयार करता हूँ। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और ऐसा क्वेश्चंस को तैयार करता हूँ ना कि जो आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए मैं इसको नेट को ऑन कर लेता हूँ। सर्च पर मैं क्लिक करता हूँ, रोज़गार विद आनंद में लिखता हूँ, देखिए। आप लोग मेरा सोशल मीडिया अकाउंट में ज़रूर जुड़ जाइए। देखिए मैं आपको लिख लिख करके दिखाता हूँ, रोज़गार विद आनंद। लिख करके मैं सर्च किया हूँ। जैसे ही मैं रोज़गार विद आनंद लिख करके सर्च करता हूँ, कुछ इस प्रकार से ये लोड होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पे मेरा चैनल जो है आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो देखिए मेरे चैनल पर यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं आपको बता दूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मेरा सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। और यहाँ पे आप नीचे आओगे, देखिए ये मेरा चैनल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लोड होके आ चुका है। यहाँ पर मैं पोस्ट पर आपके सामने यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या-क्या पूछा गया, उसका सॉल्यूशन के साथ भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को अपलोड करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो आज का जो क्वेश्चंस पूछा गया था, उसका जो है यहाँ पर सॉल्यूशन मैं दिया हूँ। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चंस का मैं तैयारी कराता हूँ यूट्यूब पर, आपको पता होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो यहाँ पर देखिए वीडियोज़ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा, देखिए। जैसे मैं वीडियोज़ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरनेट स्लो है, तो यहाँ पर देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में वही आता है। आप लोग को यकीन नहीं है तो आप एक दिन ट्राई करके देख लेना, जो मैं आपको क्वेश्चन दूँगा, एग्ज़ाम में आपको वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है, उसमें से 75 में 75 आप ले आओगे, ऐसा नहीं। 75 में आप गारंटी मैं इतना दे सकता हूँ कि 60 नंबर आप इतना ले आओगे। यानी कि फर्स्ट डिवीज़न कराने तक का क्वेश्चन मैं देता हूँ, जो कि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैच करेगा ही करेगा। जो मैं आपको क्वेश्चंस दूँगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर, मेरा सोशल मीडिया जो अकाउंट है, वहाँ पर भेजा जाता है। तो आप लोग ज़रूर से जुड़िए। बाकी यहाँ पे एक कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको आना है।
तो मैं यहाँ पे आपके सामने अपना सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हो, है ना? तो चलिए मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके लाइव आपके सामने यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, देखिए। तो इसको क्या करना है, आपको जॉइन ज़रूर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, देखिए। चलिए, यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने मैं पे अपना सोशल मीडिया लिंक आपको दे देता हूँ। आप लोग हर एक चीज़ों में जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम से का जो है तैयारी कराया जाएगा, है ना? तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सेमेस्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनना जो है शुरू हो जाए। देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है। देखिए मैं आपको आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कब दूँगा, तो आज हो गया आप लोग का 18 तारीख, है ना? तो 25 फरवरी से लगभग मान के चलिए आप लोगों का रेगुलर वीडियो आएगा सेमेस्टर 1 का। क्या आएगा? रेगुलर वीडियो आएगा सेमेस्टर 1 का, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं देता हूँ मैं, आपको पता होगा जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चंस देता हूँ। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप ये मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल पर ही आओगे, लेकिन यहाँ पे एक रीड मोर का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारा सोशल मीडिया लिंक आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल पर आप इससे जुड़ सकते हो, इसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, ये मेरा 2 टेलीग्राम चैनल है। एक मैं एसकेएमयू का अपडेट देता हूँ फर्स्ट वाले में, और दूसरा में गेस्ट पेपर हो गया, पिछले साल का पूछा गया प्रश्न हो गया, और जो क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर अपलोड होता है, ठीक है? तो ये सबको आपको जॉइन ज़रूर कर लेना है, जैसे कि मैं आपको एक जॉइन करके दिखाता हूँ लाइव, देखिए। ये वाला हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए, तो ये रीडायरेक्ट करके हमको पहुँचा देगा कहाँ पे? मेरा टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम का नहीं है, ये एयरटेल ऐप पे क्लिक हो गया, है ना? तो यहाँ पर देखिए मैं टेलीग्राम पर क्लिक करता हूँ अपना सेकंड वाले पे। तो देखिए टेलीग्राम पर ये डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पर पहुँचा देता है, देखिए। आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन्स का जो तैयारी कराया जाता है, और पूरे अच्छे तरीके से, देखिए, जो क्वेश्चन्स पूछा गया एग्ज़ाम में वो सारे यहाँ पे अपलोड होते हैं, देखिए। क्वेश्चन्स कुछ इस प्रकार से एसकेएमयू का यूनिवर्सिटी का जो पूछा गया प्रश्न है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा। वहीं आप देखोगे क्लास नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे, तो आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन कराया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो हर एक पीडीएफ गेस्ट पेपर हो गया, हर चीज़ें यहाँ पर आप लोग को लिए दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखोगे, मैं खुद क्वेश्चंस को बनाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन बना के देता हूँ ना, जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं एनालाइज़ करके देता हूँ कि पिछला साल क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, है ना? तो इस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस को बना करके दूँगा, जो कि मैं जो आपको क्वेश्चंस दूँगा, देखिए, वही एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो बेफ़िक्र रहिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट में ज़रूर से जुड़िए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि मैं किसी से एक भी रुपया लेता नहीं हूँ। मैं फ्री में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एसकेएमयू से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी देता हूँ फ्री में, और सही जानकारी देता हूँ। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ज़रूर से मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग ज़रूर से जुड़िए, ताकि हर एक अपडेट आपको दिया जाए, और आप लोग सही मार्ग पर आप लोग चल सके, और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। और अगर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। 24 से 48 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ सकते हो।